रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 2 को लेकर के उपस्थित है। तो अभ्यास 2 में हमने पढ़ा है कुछ तो शब्दकोश है, शब्दकोश के बाद में व्याकरण में अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप याद करने थे, फलम फले फलानी। धातु रूपों में भू धातु के रूप हैं भवसी भवथः भवत, और 3 वचन के बारे में बात की गई थी, 3 पुरुषों के बारे में की गई है, और कुछ विभक्तियों के और विभक्तियों के कारक चिन्ह जो होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे बैठ के इसको पढ़ा होगा। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जो आपने अभ्यास बनाया है उन अभ्यासों को आइए मिलान करते हैं। तो पहला जो है संस्कृत बनाओ, ये वाक्य इसमें देखेंगे तू पढ़ता है। कल हमने यानी कि हमने पिछले अभ्यास में क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने प्रथम पुरुष को देखा था। अब इस अभ्यास में हम क्या कर रहे हैं, मध्यम पुरुष का अभ्यास करेंगे। और लकार कौन सा होगा, लट लकार। तो देखते हैं पहला, तू पढ़ता है, क्या बनेगा, त्वम पठसि। ठीक है। तू पत्र लिखता है, तो तू पत्र लिखता है, पत्र और लिखता है के बीच में अगर को लगा दें, अपने मन में लगा के रखें, क्या बनेगा, तू पत्र को लिखता है। हम कारक चिन्ह के बारे में बात कर रहे थे। राम रामो रामा, ये विभक्ति कौन सी है, प्रथम विभक्ति। तो इसका हम ध्यान देना है कारक चिन्ह पे। क्या हुआ, ने। द्वितीय विभक्ति का क्या है, को। तृतीया का क्या हो गया, से द्वारा। चतुर्थी में के लिए, पंचमी का से अलग, और षष्ठी में है का की के, सप्तमी में मैं पे पर, और संबोधन में हे ओ अरे। अब हम बात यहाँ चल रही थी, पत्र लिखता है, क्या लिखता है, कौन लिखता है, तो पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है। यहां पर अगर हम इसको को ध्यान में रख के चलें तो फिर इसके रूप कैसे चलेंगे, कौन सी विभक्ति लगानी है हमको, द्वितीया। तो रूप कैसे चलेंगे, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम, यहाँ वाला रूप हमको इसमें लगा देना है। तो क्या बनेगा, त्वम पत्रम लिखसि, क्योंकि ये तू है, मध्यम पुरुष का है, त्वम पत्रम लिखसि। तो भोजन पकाता है, ऐसे इसको कर लें, तो भोजन को पकाता है। तो को से हमको क्या अंदाजा लगेगा कि हमको कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय का एक वचन। त्वम भोजनम पचसि, त्वम, तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि। तू फल की रक्षा करता है, त्वम फलम रक्षसि। तो तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। अच्छा, इसमें चौथे और 5वें वाक्य में ऐसा लग रहा है कि षष्ठी लगेगी, तो षष्ठी लगेगी तो ठीक है, पर उसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। त्वम राज्यस्य रक्षां करोसि, त्वम राज्यस्य रक्षां करोसि। अब यहाँ पर रक्षाम और करोसि 2 क्रिया आ गई है, हमको क्या करना है, एक क्रिया बना के बनाना है। तो बनेगा त्वम राज्यम रक्षसि। ऐसे ही तू फल की रक्षा करता है, त्वम फलस्य रक्षाम करोसि। तो यहाँ करोसि हम किसके हिसाब से लगा रहे हैं, त्वम के हिसाब से। अगर हम उस क्रिया को एक बना देते हैं, 2 क्रियाओं को, त्वम फलस्य रक्षां करोसि। अब हमने यहाँ क्या लगाया, 2 लगा दिए, एक तो रक्षा लगाया है, एक करोसि। अगर हम ये करेंगे इन दोनों को न लिख करके अगर एक शब्द से काम चल जाए, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना 1 वर्ड, ऐसे ही अगर हम 2 की बजाय 1 से काम चलाएं तो ऐसा कोई शब्द है,
रक्षसी। रक्षसी का ही मतलब क्या हो गया? रक्षांश करोसी। तो फिर हम 2 क्यों लिखें? अगर बुखार मीठी गोली से सही हो जाए तो कड़वी को क्यों खाएं? तो फिर क्या करें? हमने क्या कर दिया? रक्षसी करता क्या है? त्वम। तो रक्षसी का करता ये हो गया, तो फिर कर्म चाहिए। अब हमें कर्म चाहिए, तो कर्म किसको बनाएंगे? इसी को बनाएंगे। इसको जब कर्म बनाएंगे तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। द्वितीय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? फलम। फलम। तो दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर किसी को 2 क्रिया लगाने का मन कर रहा है तो रक्षाम करोसी ऐसे करो। यदि इसमें से हमको ये करना है तो इस तरह से कर दो। तो दोनों ही सही हैं। आगे है तो सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी। 7वें नंबर पर है तू घर जाता है। तो घर के बाद में और क्या लगा लें हम? को। तो घर को जाता है, बताइए क्या बनेगा? त्वम गृहम गच्छसि। तो असत्य बोलता है, त्वम असत्यम वदसि। तो राजा को प्रणाम करता है, त्वम प्रणमसि। त्वम नृपम प्रणमसि। अब कहेंगे कि नमः के योग में तो चतुर्थी विभक्ति आती है, तो वो नमः के योग में चतुर्थी आती है, वो नमः है, अव्यय है। नमः अव्यय है। अगर नमः इस तरह का कोई शब्द आता है, नमः, तो चतुर्थी आती है। हम तो एक क्रिया बना रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? प्रणमसि। तो इसमें तो नमः नहीं है। इस तरह का जब कोई शब्द आता है तो वहां तो हम उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। इस तरह से नम, ये नम इसके अंदर घुसा तो है, लेकिन ये क्या है? धातु का रूप बना हुआ है। तब हमको वो कंडीशन याद नहीं रखनी है, तब हम इस तरह से बनाएंगे। तो क्या बनेगा? त्वम नृपम प्रणमसि। तो यहां आता है त्वम अत्र आगच्छसि। ठीक, चलिए ख में चलते हैं। 11वां वाक्य है तुम दोनों यहाँ आते हो। तुम दोनों की क्या है? युवाम अत्र आगच्छतः। तुम दोनों का भोजन बनाते हो। तो तुम दोनों का भोजन बनाते हो, तो तुम दोनों के लिए क्या लेंगे हम? युवाम। कदा भोजनम पच्यतः। कौन से पुरुष का लेना है हमको? मध्यम पुरुष का ही क्रिया लेनी है। तो क्या बनेगी? पच्यसि पच्यथः पच्यथ। युवाम के साथ में क्या आना चाहिए? पच्यथः। तो क्या बना हमारा? तो युवाम कदा भोजनम पच्यथः। तुम दोनों गांव जाते हो। तो युवाम इदानीम ग्रामम गच्छथः। ठीक है, मध्यम पुरुष का द्विवचन। इदानीम के स्थान पर अधुना भी लगा सकते हैं, अब के लिए संप्रति भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे इसके अब के उदाहरण हैं, अब के शब्दार्थ हैं। तो अगला है आप दोनों अब जा रहे हैं। आप दोनों या तुम दोनों नहीं है, आप दोनों हैं। तो आपके लिए फिर हम क्या करें? भगवान। अगला क्या है? भवन्तौ भवन्तः। क्या करना है हमको? आप दोनों भवन्तौ इदानीं गच्छतः। थः नहीं, गच्छतः। कौन सा होगा पुरुष? प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो बस ये ध्यान रखना है, भवान भवन्तौ
तत्र गच्छतः। 2 पत्ते गिर रहे हैं। अब 2 पत्ते के लिए हमको पत्ते के रूप याद करने हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, नपुंसक लिंग है। हमको लेना है ये। तो इसमें अपने आप में 2 है। यहाँ 1 पत्ता है, यहाँ पर कितने पत्ते हैं? 2। तो हम अगर 2 को न लगाएं तो भी इसके अंदर 2 समाया हुआ है। तो क्या करें? पत्रे पततः, पत्रे पततः। ठीक है। अब आते हैं ग में। तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। अब आ जाइए, बहुवचन है ये सारे। तुम लोग यानी यूयम, वयम नहीं, यूयम राज्यम रक्षथ, बिना विसर्ग, मध्यम पुरुष का बहुवचन। यूयम राज्यम रक्षथ। तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। यूयम ईश्वरम प्रणमथ। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठथ। अब तुम लोग हंसते हो। अधुना यूयम हसथ। तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो। यूयम पाठम पठथ। तुम लोग पत्र लिखते हो। यूयम पत्रम लिखथ। तुम सब आते हो। यूयम आगच्छथ। ठीक है। इसके बाद में अशुद्ध वाक्य हैं और शुद्ध वाक्य हैं। पहले अशुद्ध बना के दिखाया हुआ है। ये अशुद्ध क्यों है इसका कारण बताया, और शुद्ध क्या होगा वो शुद्ध आगे लिख के बताया है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चौथा है शुद्ध करो और नियम बताओ। तो इसमें भी हम यही करेंगे, 2 तरह से बना के बताएंगे। देखें, त्वम पठति गलत है। क्यों गलत है? कर्ता कौन सा लगाया हुआ है? मध्यम पुरुष का। और क्रिया कौन सी है? प्रथम पुरुष का। तो हम क्या करें, मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगाएंगे। बनेगा कैसे? त्वम पठसि। अगर हम पठति को सही मानते हैं और प्रथम पुरुष का वाक्य बनाए तो कैसे बनेगा? सः पठति। युवाम गच्छथः, क्या बनेगा? युवाम गच्छथः। ता नहीं, हाँ। अगर हम गच्छतः को सही मानते हैं यानी प्रथम पुरुष द्विवचन को मानते हैं तो क्या बनेगा? तौ गच्छतः। तौ गच्छतः। फिर हम इसको लेके बनाएंगे और गच्छतः लगाएंगे। यूयम लिखन्ति। यूयम लिखन्ति सही है या गलत है? गलत है। क्या गलती है? ये कोई चीज लगाओ या तो यूयम की जगह वो लगाओ। तो यूयम के जैसा ही हमको क्रिया लगानी है। यूयम कौन सी करता है? मध्यम पुरुष। क्रिया में क्या लगाएंगे हम? मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो क्या क्रिया बनेगी? लिखथ, बिना विसर्ग जी। लिखन्ति को अगर सही मानते हैं तो तेरे लिखन्ति। इधर यूयम वदसी गलती है। क्या गलती है? वदसी नहीं लगेगा, यूयम वदथ। यूयम वदथ। अब हम मध्यम पुरुष को ही ध्यान में रख के शुद्ध करेंगे इनको। तो युवाम पतथ गलत है, सही है? कुछ गलती तो है क्या? हाँ, पतथ लगा हुआ है बहुवचन का। कर्ता कौन सा है? द्विवचन। तो क्या करें सही? युवाम पतथः विसर्ग। त्वम भोजनः पचति। भोजनः विसर्ग लगाया हुआ है, प्रथम विभक्ति का सा दिख रहा है, जबकि भोजनः न होकर के क्या होता है? भोजनम। क्या बन जाएगा? त्वम भोजनम पचसि। त्वम भोजनम पचसि। भवान सत्यः वदति। क्या गलती है? सत्यम। सत्यः की जगह पर हमको कर्म बनाना है, तो भवान सत्यम वदति।
अब भगवान देखिए मध्यम पुरुष का नहीं है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रथम अभ्यास में इसका अभ्यास कर चुके हैं। तो कपिल देव जी कहते हैं कहीं भूल ना गए हो, इसलिए इनका क्या करें, दोबारा से रिवीजन करवाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप मध्यम पुरुष में प्रथम पुरुष क्यों पूछ रहे हैं ना, पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले आपको पढ़ा दिया है। भगवान रक्षसी, क्या गलती, क्रिया सही नहीं है। भगवान रक्षति, यूयम राज्य रक्षथ, शुद्ध करेंगे, यूयम राज्यम रक्षथ, बिना विसर्ग का आएगा बहुवचन की क्रिया। त्वम राज्यस्य रक्षसी, देखो है ना, अब यहाँ पकड़ना आएगा, इस तरह से बनाएंगे तो त्वम राज्यस्य रक्षाम करोसि, ऐसा आएगा। और अगर इस क्रिया को सही मानते हैं तो त्वम राज्यम रक्षसि, ठीक है। अब पांचवा जो अभ्यास है, इसमें हमने पहले जो बनाए हैं दो क के वाक्य, उन दो क के वाक्यों को ही द्विवचन में बदलना है और उन्हीं को हमको बहुवचन में बदलना है। तो ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करें। रक्ष, वध, पच, पत, गम, लिख, इनके मध्यम पुरुष के रूप आपको लिखने हैं। आप लिखें, अगर आप लिखने के बाद में आपको लगता है कि हमें चेक करना चाहिए तो इसी ही पाठ्य पुस्तक में आपको पीछे धातु के रूप दिए हुए हैं, वहां पर आप इनका मिलान कर लें। मिलान करने पर यदि गलती मिलती है तो आप उसको शुद्ध कर लें और इनका रोजाना अभ्यास करें, उच्चारण करें, बोल बोल कर उच्चारण करें। इतना उच्चारण करें कि कम से कम आपकी आवाज को आपके कान ही सुन पाए। यदि आप बोलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से वो याद रहेंगे। क्यों, कभी कभी हम देखते हैं ना कि हनुमान चालीसा को पढ़ना स्टार्ट किया तो किताब लेके पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पूरे को नहीं पढ़ सकते बिना देखे हुए, लेकिन कुछ दिन बाद बोलते 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 किताब आपके पीछे हट जाती है और आप क्या बोलने लग जाते हैं, बिना किताब के ही बोलने लग जाते हैं। क्यों कि बोलते भी हैं और कान से सुनते भी हैं। अंतिम है पुस्तक, पुष्प, पत्र, जल, राज्य, इनके रूप लिखने हैं। तो ये शब्द रूप हैं। शब्द रूप भी पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं, वहां से आप देख करके अपने लिखे हुए शब्द रूपों को मिलान कर सकते हैं। यदि गलती पाई जाती है तो उसको आप शुद्ध कर लें। अंतिम है वाक्य बनाओ। कुछ शब्द दिए हैं और उन शब्दों के माध्यम से वो आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि सत्यम, इस सत्यम शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाना है। अगर हम तो प्रथम पुरुष का बनाए तो क्या बनेगा, बना के बताएं राहुल महोदय, बना के बताइए। सत्यम वदति। हाँ, सत्यम वदति, रामः सत्यम वदति, सीता सत्यम वदति, ते सत्यम वदन्ति। कई प्रकार से बना सकते हैं। अगला है राज्यम। राज्यम को लेकर के कैसे बनाएंगे हम शब्द वाक्य, रामः राज्यम रक्षति, रामः राज्यम रक्षति। राम की जगह हम राजा भी कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, नृपः राज्यम रक्षति, तो राज्य की रक्षा करती है, क्या बनेगा, त्वम राज्यम रक्षसि। मध्यम पुरुष का एक वचन लगाएंगे। इदानीम, इदानीम का मतलब क्या होता है, अब ये हम शब्दकोश में भी देख सकते हैं। 4 नंबर के पृष्ठ पर शब्दकोश दिया हुआ है, वहां पर क्या है, इदानीम का अर्थ दिया हुआ है अब। तो इसको लेकर के हमको वाक्य बनाना है। इदानीम कः समयः, इस समय क्या समय हो रहा है, अब क्या समय हो रहा है। दूसरा वाक्य बनाए कोई, अब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो इदानीम वयम संस्कृतम पठामः, इदानीम हम
संस्कृत पढ़ते हैं। इदानीं वयं संस्कृतं पठामः। कदा, हिंदी में कदा पठामः, कदा का मतलब क्या है? कब। कब। तो हिंदी भाषा में कदा पठामः, हिंदी भाषा को कब पढ़ते हैं? तदा, तो उत्तर भी आया कि हिंदी भाषा को तब पढ़ते हैं। हिंदी भाषा तदा पठामः यदा शिक्षकः आगच्छति। जब शिक्षक हाँ। और यदा का भी वाक्य बन गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तदा तदा ही आत्मानं सृजाम्यहम्, अपने आप को मैं सृजन करता हूँ, यानी इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में लाता हूँ। तो इस तरह से आज हम अभ्यास 2 को पढ़ चुके हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.